Hello students, now we start a science class. Chapter number 6, Digestive System. Our body gets energy from the food we eat. जब हम फूड को ईट करते हैं, जब हम कोई फूड खाते हैं तब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. However, our body cannot use food in the forms it is eaten. It need to be broken डाउन इनटू अ सिंपलर फॉर्म. हम अपने फूड को डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, हम उसको पहले सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, तब उसके बाद उसको ज़रूरत के अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म. ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू ए सिंपलर फॉर्म में, उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, यानी कि डाइजेशन कहते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट्स एंड स्टेज. डाइजेस्टिव सिस्टम के हम इसमें पार्ट एंड स्टेज पढ़ेंगे. एज सून वी ईट वी एज सून वी बाइट अ फूड. जब हम किसी फूड को काटते हैं, सच एज अ सैंडविच, इट स्टार्ट अ जर्नी थ्रू आवर डाइजेशन सिस्टम. जैसे हम किसी फूड को खाते हैं, जैसे कि माना कि सैंडविच, और तभी से उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की. द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेकन अबाउट 3 to 4 आवर्स. पूरे डाइजेशन को कंप्लीट करने में 3 to 4 आवर्स लगते हैं. द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम्स. डाइजेस्टिव सिस्टम्स के डिफरेंट ऑर्गन हैं, जैसे माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड आर्म्स. इस फिगर में आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है, जैसे कि माउथ, फूड पाइप, लीवर, स्टोमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड एम्स. सारे ऑर्गन्स के बारे में, ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स डज नॉट डिफरेंट जॉब्स. मतलब कि सारे ऑर्गन्स अलग अलग जॉब करते हैं, पर सब मिल करके एक डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशंस इज़ गिवन इन अ फ्लो चार्ट. अब पूरे डाइजेशन का प्रोसेस है वो इस फ्लो चार्ट से समझाया गया है. जैसे कि फूड सबसे पहले माउथ में जाता है. इन अ माउथ, द टीथ इन अ माउथ ग्राइंड द फूड इनटू अ स्मॉल पीसेस. टीथ क्या करता है? फूड को ग्राइंड करता है स्मॉलर पीसेस में. सलाइवा प्रेजेंट इन द माउथ मेक द फूड सॉफ्ट. माउथ के अंदर जो सलाइवा प्रेजेंट होता है वो फूड को सॉफ्ट बनाता है एंड टर्न इट स्वीट्स. दिस हैपन बिकॉज सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च इन द फूड टू अ शुगर. इन अ फूड पाइप. अब फूड पाइप में, जैसे माउथ के बाद फूड गया फूड पाइप में, फ्रॉम द माउथ द फूड गेट सॉलोड इन टू अ फूड पाइप ऑल्सो नोन एज ऑस्क्यूस. फूड पाइप टेक द फूड टू द स्टोमच. फूड पाइप क्या करता है? फूड को स्टोमच तक ले जाता है. अब जब फूड स्टोमच में पहुंचता है, इन अ स्टोमच, द सॉलोड फूड इज कलेक्टेड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमच. सारा जो सॉलिड फूड है वो कलेक्ट हो जाता है एक बैग में, जो कि स्टोमच है. हेयर द फूड इज च्यूइंग एंड ग्राउंडेड टू form a paste and mix with digestive juices produces by the ball of stomach. अब जो फूड है, सारा फूड है वो च्यूइंड हो चुका होता है और ग्राउंड पेस्ट जैसा बन चुका होता है, और उसमें जो स्टोमच की बॉल्स में जो जूसेस होता है वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में मिल जाता है. इसके बाद वो जो सारा है वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में. द फूड दैट एंटायर फ्रॉम द स्टोमच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स इन पार्शली डाइजेस्टेड. अब जो फूड है जो पार्शली डाइजेस्टेड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है. मोर डाइजेस्टिव जूसेस आर एडेड टू द फूड. और भी उसमें मोर डाइजेस्टिव फूड ऐड होते हैं फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स में. While from liver and pancreatic juices from the pancreas are added to the food to digest it completely. Thus, the digestions of food and in a small intestines. ब्लड एब्जॉर्ब इन अ डाइजेस्टेड. अब क्या है, जो ब्लड है डाइजेस्टेड फूड है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है एंड डिलीवर टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है.
इन अ लार्ज इंटेस्टाइन, अब फूड कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन्स में। द अंडरग्राउंड अनडाइजेस्टेड फूड इज़ नाउ पास ऑन अ लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन्स में जाता है। हेयर मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ अब्जॉर्ब, यहाँ पे बहुत सारा वाटर अब्जॉर्ब किया जाता है और जो उसको बैक अनडाइजेस्टेड फूड में कर दिया जाता है। लास्ट है अर्म्स, द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ थ्रो आउट द बॉडी, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है बिल्कुल ही उसको बॉडी से आउट कर दिया जाता है थ्रू द आर्म्स के थ्रू। नेक्स्ट है टीथ। अब हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे। वी ऑलरेडी नोन दैट डाइजेशन बिगन इन अ माउथ, हम सब जानते हैं कि डाइजेशन का बिगेन माउथ के थ्रू होता है, जो टीथ के हेल्प से उसमें स्मॉल पीसीज में ब्रेक डाउन किया जाता है। नाउ लेट्स अस अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ द टीथ। अब हम इस चैप्टर में टीथ के बारे में, टाइप्स ऑफ टीथ एंड उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में समझेंगे। When a baby is about 6 month old, जब एक बेबी 6 मंथ का होता है, the teeth start appearing, उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, teeth start the appearing. By the time she is about 3 years old, और जब वो 3 years का हो जाता है उसके 20 teeth हो जाते हैं। शी टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ, और दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ, इसको हम मिल्क टीथ कहते हैं। एट द एज ऑफ 6, जब बच्चा 6 ईयर्स का हो जाता है, द मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट, मिल्क टीथ फॉलिंग आउट होने लग शुरू हो जाते हैं। न्यू टीथ अपीयरिंग इन दिस प्लेस, और उसकी जगह न्यू टीथ आने लगते हैं। दीज आर कॉल्ड द परमानेंट टीथ। There are 32 permanent teeth in all between the ages of 17 to 21. Part of the tooth, अब हम part of the tooth पढ़ेंगे। Look in the mirror, जब हम मिरर में देखते हैं, at in your own teeth, हम अपने टीथ को मिरर में देखते हैं, और see your friend teeth, और अपने किसी फ्रेंड की स्माइल देखते हैं। The tooth has different parts, सब टूथ के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। The part of the tooth we can see is called a crown, जो टूथ का पार्ट हम देखते हैं उसे क्राउन कहते हैं। द पार्ट वी कैन नॉट सी, और जिस पार्ट को हम टूथ का नहीं देख पाते हैं उसे रूट कहते हैं। इट होल्ड्स द टूथ firmly इन अ प्लेस। द आउटर पार्ट्स ऑफ ईच टूथ इज मेड ऑफ एनामल, अब टूथ का जो आउटर पार्ट है वो एनिमल से बना होता है। दैट इज़ वेरी हार्ड, वो बहुत हार्ड होता है। एंड शाइनी सब्सटेंस, इट प्रोटेक्ट्स द इनसाइड पार्ट ऑफ द टूथ, और जो टूथ का इनसाइड पार्ट है उसे प्रोटेक्ट करता है। एनिमल इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अ ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डेंटाइन्स लाई अंडर द एनिमल्स, डेंटाइन एनिमल्स के अंडर में होता है। इट इज़ हार्ड बट नॉट अ मच एज एन एनिमल्स, ये उससे ज़्यादा हार्ड तो है पर एनिमल से ज़्यादा हार्ड नहीं है। डेंटाइन प्रोटेक्ट द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, डेंटाइन प्रोटेक्ट द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड प्लग, उसको हम पल्प कहते हैं। इट इज़ अ सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट होता है। एंड कंटेन नर्व्स एंडिंग द ब्लड सप्लाई, द नर्व्स एंडिंग इनसाइड द पल्प, जो नर्व्स हैं उसके पल्प के इनसाइड में होती हैं। सेंड द मैसेज टू द ब्रेन, वो ब्रेन को मैसेज सेंड करती है अबाउट द एनी सेशन, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो ब्रेन को मैसेज सेंड करती हैं। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम्स, और जो नर्व्स हैं वो गम से कनेक्टेड होती हैं थ्रू अ होल इन द रूट, पूरे होल रूट के होल तक। गम्स आर द पिंक, गम्स होते हैं वो पिंक कलर्स के होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। एंड सराउंडिंग द टीथ, और वो टीथ के चारों तरफ होते हैं। ये टीथ का ये एक है क्रॉस सेक्शन ऑफ द टूथ, यानी कि टूथ का पूरा डायग्राम्स बताया गया है। अपर पार्ट को क्राउन कहते हैं, लोअर पार्ट को रूट्स कहते हैं। इसमें जो बाहरी पार्ट है, जो वाइट पोर्शन है वो एनिमल्स है, ये येलो सा पोर्शन है वो डेंटाइन है। पल्प, ये नर्व्स लिखी हुई है पल्प से, और जो पिंक पार्ट है इसको गम्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ द टीथ,
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ इन अ माउथ। हमारे माउथ में डिफरेंट परमानेंट टीथ होते हैं। ईच हैज़ वन ऑन, हर टीथ का अपना अपना फंक्शंस होता है। 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, कैनाइन, वो इंसीजियस, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये डायग्राम्स दिए गए हैं। फर्स्ट है इंसीजियर, सेकंड कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये माउथ में जो टीथ का दिया गया है, फ्रंट के 4 टीथ है उसको हम इंसीजियस कहते हैं। इंसीजियस के आफ्टर में जो बैक में जो 2 टीथ हैं उसे कैनाइन कहते हैं। उसके उधर प्रीमोलर्स के 2 टीथ हैं उसको प्रीमोलर्स, लास्ट में जो टीथ हैं उनको मोलर्स कहते हैं। इन सब के एक एक करके इनका फंक्शंस हम पढ़ेंगे। द 2 फ्रंट टीथ एंड द टीथ ऑन आइदर साइड्स ऑफ देम इंसीजियर, यानी कि फ्रंट के जो 2 टीथ हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंसीजियस टीथ कहते हैं। दे आर 4, कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 ऑन द टॉप एंड 4 ऑन द लोअर जॉब्स, 4 ऊपर और 4 नीचे। इंसीजियर आर नोन एज अ कटिंग टीथ, इंसीजियस को हम कटिंग टीथ भी कहते हैं, एज दे आर शार्प लाइक अ टाइनी चीजेस विथ फ्लैट एंड। दे आर यूज फॉर कटिंग फूड, इसका यूज़ हम फूड को कटिंग करने में करते हैं। द पॉइंटेड एंड शार्प टीथ ऑन आइदर साइड्स ऑफ द इंसीजियस आर कॉल्ड कैनाइन। पॉइंटेड एंड शार्प टीथ हैं जो इंसीजियस के बाद में दिखाई देते हैं उसको हम कैनाइन कहते हैं। देयर आर 4 देम, ये 4 होते हैं, 2 अपर टॉप और 2 लोअर बॉटम। दे हेल्प टीयर फूड, ये फूड को टीयर करने में हेल्प करते हैं। हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टीयरिंग फूड, इसीलिए हम इसको टीयरिंग फूड भी कहते, टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। नेक्स्ट टू द कैनाइन टीथ, उसके बाद हम कैनाइन टीथ करते हैं उसको हम प्रीमोलर कहते हैं। और कैनाइन टीथ के बाद जो टीथ आते हैं उसको हम प्रीमोलर कहते हैं। वी हैव 8 प्रीमोलर इन ऑल, 8 प्रीमोलर्स टीथ होते हैं, 4 ऑन टॉप एंड 4 ऑन द बॉटम्स। These teeth are bigger, stronger, ये टीथ बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, एंड हैव अ रिजिड विच मेक देम यूजफुल फॉर द क्रशिंग, ये फूड को क्रशिंग करने में हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज क्रशिंग टीथ, इसीलिए हम इनको क्रशिंग टीथ भी कहते हैं। वी हैव 12 ऑफ मोलर्स, 12 मोलर्स होते हैं, 6 ऑन द टॉप ऑन 6 ऑन द बॉटम्स। 12 मोलर टीथ होते हैं, 6 टॉप में और 6 बॉटम में। मोलर्स आर टफेस्ट अमॉन्ग ऑल टाइप्स ऑफ टीथ, मोलर क्या होते हैं, सबसे टफेस्ट टीथ होते हैं सारे टीथों में। दे आर वाइडर, ये चौड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग्स होते हैं देन प्रीमोलर्स, एंड हैव मोर रिजिड। दे हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड, ये फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। दस दे आर ऑल्सो कॉल्ड द, इसीलिए हम इनको ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। टेकिंग केयर ऑफ टीथ, अब हम टीथ की केयर कैसे करेंगे, वाई फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स, कुछ सिंपल रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपने अपने टीथ को हेल्दी एंड स्पार्कलिंग बना सकते हैं। जैसे कि ब्रशिंग टीथ विद अ टूथपेस्ट ट्वाइस अ डे, अपने टीथ को टूथपेस्ट के थ्रू 2 टाइम्स ब्रशिंग करनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो गुड टू क्लीन बिटवीन द टीथ विद डेंटल फ्लोस, हम इसको अगर डेंटल फ्लोस के थ्रू भी क्लीन कर सकते हैं। विच इज़ अ स्पेशल स्ट्रिंग्स, इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रिंग्स भी आते हैं फॉर द क्लीनिंग टीथ, टीथ को क्लीनिंग करने के लिए। टू रिमूव फूड पार्टिकल्स, जो फूड का पार्टिकल्स होता है उसको वो रिमूव कर देते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू विजिट द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट टूथ डिके, अगर हम अपने टूथ डिके से प्रिवेंट करना है अपने टीथ को तो वाई नॉट ईटिंग अ मैनी शुगर्स, स्नैक्स एंड ड्रिंक। कैल्शियम इन अ मिल्क कीप, मिल्क में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। आवर टीथ स्ट्रॉन्ग, जो कि हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग्स बनाते हैं। विटामिन सी कीप आवर गम्स हेल्थी, और विटामिन सी हमारे टीथ को हेल्दी बनाता है। द बेस्ट वे टू ब्रश टीथ इन अ लिटिल सर्कल्स, अब जो सबसे बेस्ट वे है
जो टीथ को क्लीन करने के लिए वो है सर्कल। सर्कल में अपने टीथ में ब्रश करना चाहिए अंटिल वी हैव कवर्ड सरफेस ऑफ एवरी टीथ। सारे टीथ कवर कर लेने चाहिए सरफेस से। ब्रशिंग अप एंड ब्रशिंग हमें अप एंड डाउन रेदर देन साइड टू साइड करना चाहिए, यानी कि ब्रशिंग हमें अप एंड डाउन में साइड टू साइड करना चाहिए। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अब कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं जिससे कि हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ईटिंग अ बैलेंस डाइट, अगर हम बैलेंस डाइट को ईट करते हैं वी ऑल्सो नीड टू सम मोर थिंग्स टू फिट एंड हेल्दी, और इस प्रकार से हम अपने आप को हेल्दी एंड फिट बना सकते हैं। कुछ वी मस्ट फॉलो दीज इन आवर डेली लाइफ, जो कि हम अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हमें रोज़ 8 ग्लासेस पानी लेना चाहिए। वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमें कुछ भी खाने से पहले हैंड वॉश करनी चाहिए, उसके बाद हैंड वॉश करनी चाहिए। खाने से पहले और खाने के बाद हैंड वॉश करने चाहिए। ऑलवेज ईट फ्रेश कुक्ड फूड, हमेशा हमें फ्रेश कुक्ड फूड ही खाना चाहिए। ईट अ बैलेंस मील, हमेशा हमें बैलेंस मील लेनी चाहिए इंक्लूडिंग पेलेंटी, जिसमें कि हम फ्रूट और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। हेल्प इन डाइजेस्टिव इन फूड, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डू नॉट ईट टू मच मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट, हमें ज़्यादा स्वीट्स एंड चॉकलेट नहीं लेनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। ईट मील्स इन रेगुलर इंटरवल, और हमें मील्स को एक रेगुलर इंटरवल में लेना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, ज़्यादा खाना ओवर ईट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ईट फूड दैट इज़ लेफ्ट ओवर कवर्ड, बिना ढका हुआ फूड हमें नहीं खाना चाहिए। बिकॉज जम्स प्रेजेंट इन एयर, क्योंकि एयर्स में बहुत सारे जम्स प्रेजेंट होते हैं जो उस पर बैठ जाते हैं और हमें सिक बना सकते हैं। वी शुड राइजिंग आवर माउथ आफ्टर एवरी मील्स, कुछ भी खाने से पहले अपने माउथ को क्लीन करना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले और एक्सरसाइज इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग आवर मील्स, यानी कि हमें कुछ भी मतलब जैसे हमने अपना खाना खा लिया है, खाना खाने के तुरंत बाद हमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। थैंक यू।